मानसिक शांति के रहस्य। मन और मानसिक शांति। मानव मन की शक्ति अपार है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम हमारा शरीर है। शरीर को कार्य करने के लिए विधाता ने 10 इंद्रियां प्रदान की, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। मन इस सभी 10 इंद्रियों का स्वामी है। ये इंद्रियां मन के आदेशानुसार ही कार्य करती, किंतु यदि मन अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करता तो इंद्रियां भी अपना कार्य भली प्रकार से नहीं करती। मन की तुलना उस सारथी से की गई है जो शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए इंद्रियां रूपी 10 घोड़ों की लगाम अपने हाथों में थामे हुए। मन की शक्ति। मन यदि शक्तिशाली है और अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए सजग है तो वह इंद्रियों को आदेश देकर एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर सकता है। ऐसी अवस्था में सभी इंद्रियां अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करके बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकती है। मन यदि अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है तो इंद्रियां भी अनुशासनहीनता करने लगती है। ऐसी स्थिति में उनकी शक्ति विभाजित हो सकती है। शक्ति के विभाजित हो जाने के कारण कोई भी कार्य भली प्रकार से नहीं किया जा सकता। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे कार्य की उथल पुथल और चिंता से बचाना चाहिए तथा उसको पूरी तरह से शांत रखना चाहिए, जिससे वह अपनी शक्तियों का भली प्रकार उपयोग कर सके। मानसिक शांति। मानसिक शांति मन की ऐसी अवस्था है जब मन सभी प्रकार के तनावों, चिंताओं और भय से मुक्त होकर आत्म केंद्रित हो जाता है और जीवन के लक्ष्यों के बारे में पूरी शक्ति, समझ और विश्वास के साथ निर्णय लेता है और उन निर्णयों का इंद्रियों द्वारा भली प्रकार पालन भी करवाता है। इस प्रकार मानसिक शांति की अवस्था में हम अपने लक्ष्य को अधिक शीघ्रता और विश्वास के साथ प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आज की आपाधापी और तनाव की जिंदगी में मानसिक शांति को बनाए रखना एक दुष्कर कार्य है। हमारे स्वयं के सोच विचार, सामाजिक व्यवस्था और पर्यावरण सभी मिलकर मानसिक शांति के मार्ग में नित्य नई नई बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। मानसिक शांति प्राप्ति में मुख्य बाधाएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, छल, कपट, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, अनाचार, दूषित यौनाचार, दूषित मनोभाव, पारिवारिक झगड़े, कटाक्ष, आलोचना, किसी दूसरे द्वारा किए कार्य में मीन मेख निकालना आदि बातों को ही मुख्य बाधाएं माना गया है। किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तनाव को ही अशांति का मुख्य कारण माना गया है। जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो वह ठीक से सोच विचार नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप मानसिक अशांति की स्थिति में फंस जाता है। सामाजिक कारणों से पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, संतान से झगड़ा, संतान का नियंत्रण से बाहर हो जाना, पति की नशे की आदत, पति या पत्नी के मन में शंका पैदा हो जाना, संबंधियों या आस पड़ोस से झगड़ा, धन एवं जायदाद संबंधी झगड़ा आदि बातें मुख्य सामाजिक कारणों में गिनी जाती। इस प्रकार के तनाव का मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और मन में उठे विचार शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करने लगते हैं। विचारों के इस प्रभाव को शारीरिक क्रियाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विचारों का शरीर पर प्रभाव। जब व्यक्ति निराश एवं उदास रहता है तो इसका प्रभाव उसके पाचन तंत्र पर पड़ने लगता है। पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव यह होता है कि उस व्यक्ति की भूख कम हो जाती है, रक्त संचार में गड़बड़ आ जाती है, मांसपेशियों की सक्रियता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का भार भी कम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है तो उसके प्रभाव से उसे पेट का अल्सर, रक्तचाप, चर्म रोग और गठिया आदि रोग लग जाने की संभावना बनी रहती है। एलर्जी एवं माइग्रेन भी मानसिक तनाव से ही पैदा होते हैं। जो व्यक्ति सदा भयभीत रहता है उसके शरीर की शक्ति क्षीण होती जाती है। जो व्यक्ति बहुत लोभी होता है उसे रक्तहीनता की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसके मन में कभी भी चैन नहीं पैदा हो पाता, वह सदा स्वयं को ही सही सिद्ध करने के प्रयास में लगा रहता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार रखता है उसके रक्त में विषैले तत्व बढ़ते जाते हैं जो कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जीवन में पूर्णता एवं संतुष्टि की भावना एक टॉनिक का कार्य करती है। शारीरिक रोगों की जड़ मन के अंदर ही स्थित होती है। मन संबंधी रोगों को आदि कहा जाता है
और शारीरिक रोगों को व्याधि कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष और अहंकार आदि को मन के नकारात्मक विचार माना जाता है। इनका प्रभाव टीबी, कैंसर आदि से भी अधिक संक्रामक होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अच्छे विचारों का शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक विचारों का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क तरंगों का योगदान। शरीर पर विचारों का प्रभाव किस प्रकार और क्यों पड़ता है, यह स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने 4 प्रकार की मस्तिष्क तरंगों का पता लगाया है। वे हैं अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। अल्फा तरंग, यह तरंग उस समय पैदा होती है जब मस्तिष्क शांत, निष्क्रिय, तटस्थ और तनाव रहित अवस्था में होता है। यह तरंग प्रति सेकंड 8 से 13 चक्कर लगाती है। जब भी कोई योगी ध्यान अवस्था में होता है तो उसके मस्तिष्क में यही अल्फा तरंगों वाली स्थिति पैदा हो जाती है। साधारण व्यक्ति भी जब कभी इस अवस्था में आ जाता है तो वह एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। मानव जीवन में यह एक परमानंद की अवस्था है। लोभी, क्रोधी एवं ईर्ष्या द्वेष से युक्त व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच नहीं पाते। बीटा तरंग, बीटा तरंग उस समय पैदा होती है जब व्यक्ति दत्त चित्त होकर किसी कार्य में लगा होता है। वह तरंग 1 सेकेंड में 14 या इससे अधिक चक्कर लगाती है। यह दिमाग के सक्रिय होने की स्थिति है, जैसे जोड़ना, हिसाब लगाना या किसी समस्या का हल सोचना आदि के समय की अवस्था है। थीटा तरंग, यह नींद से पूर्व या अर्ध निद्रित अवस्था में उठती है। यह 1 सेकेंड में 4 से 6 चक्कर लगाती है। डेल्टा तरंग, यह नींद की अवस्था में उठती है और 1 सेकेंड में 1 से 6 चक्कर लगाती है। कार्यों का शरीर और मन पर प्रभाव। व्यक्ति के सोचने एवं कार्य करने के ढंग का उसके शरीर की सफलता और असफलता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सभी धर्मों के मुख्य सीख यही है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ऐसा कहने का केवल धार्मिक आधार ही नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब भी कोई व्यक्ति किसी का बुरा करता है या सोचता है, छल कपट के कार्य करता है, तो उसका रक्तचाप और दिल की धड़कन एकाएक बढ़ जाती है। जब व्यक्ति बार बार वैसा ही करता रहता है तो रक्तचाप और दिल की धड़कन को बढ़े रहने की आदत पड़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के अंदर किसी न किसी रोग का जन्म हो जाता है। क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता एवं तनाव का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। ये सभी हमारे अंदर की रासायनिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। पिट्यूटरी एवं एड्रिनल ग्रंथियां उस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती है। इस कार्य में उन्हें अधिक से अधिक हार्मोन रस छोड़ना पड़ता है। ये ग्रंथियां कुछ सीमा तक तो ऐसा करती है, किंतु यदि वह व्यक्ति उन बुराइयों को करता ही रहता है तो ये ग्रंथियां भी हार मान लेती है और अतिरिक्त हार्मोन रस छोड़ने का अपना प्रयास बंद कर देती। बढ़े हुए रक्तचाप के कारण दिल की धमनियों की लचक धीरे धीरे घटने लगती है, जिससे दिल से रक्त ले जाने वाली रक्त नालिकाएं कठोर होने लगती है। इस कारण दिल के रोग और अल्सर आदि रोग होने के आसार बढ़ जाते हैं। कई प्रकार के दूसरे रोग भी शरीर में हो जाते हैं, जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को घून की तरह अंदर से खोखला करने लगते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए लोग इनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। थोड़े से झूठे सुख के लोभ में अपना अमूल्य जीवन नष्ट करते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि कई प्रकार की मनोकायिक रोग, मन के विकारों के परिणाम शरीर पर रोग के रूप में उभरने लगते हैं, जैसे दमा, खुजली, सिरदर्द, एक्जिमा आदि उनको घेरने लगते हैं। इस तरह से प्रकृति बुरे कर्मों की सजा देती रहती है और जैसी करनी वैसी भरनी कहावत को सही सिद्ध करती है। असीमित इच्छाओं से तनाव। सभी प्राणियों की कुछ न कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद एवं यौन संबंध स्थापित करने की इच्छा। इनके पूरा होते ही मनुष्य के अतिरिक्त सभी प्राणी शांत हो जाते, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने मन और बुद्धि भी दे रखी। इसीलिए मनुष्य इन वस्तुओं को प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं होता है और वह इनका अधिक से अधिक आनंद उठाना चाहता है। वह झोपड़ी में सोकर ही संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि बड़े बड़े महल बना लेना चाहता है, जो उसके संतान के भी काम आ सके। एक पद प्राप्त कर लेने के पश्चात उससे भी बड़ा कोई दूसरा पद प्राप्त कर लेना चाहता है। जितना यश, धन और पद की प्राप्ति होती जाती है, उतनी ही उसकी इच्छाएं और अधिक बढ़ती जाती है। मानव की परेशानियों का मूल कारण उसकी असीमित इच्छाएं और बेलगाम मन ही है।
साइकिल वाला स्कूटर चाहता है, स्कूटर वाला कार चाहता है, कार वाला हवाई जहाज की कल्पना करता रहता है। मृत्यु तक व्यक्ति के मन में नई नई इच्छाएं पैदा होती ही रहती। ये असीमित इच्छाएं ही व्यक्ति के सभी दुखों का एक मुख्य कारण है। जब वो अपनी किसी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है।